हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस इंटरव्यू के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की, तो आपसे अगर आप केबीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा। और यहाँ पे हम मात्र 6 क्वेश्चन लाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देंगे तो इस 6 में से आपको एक न एक क्वेश्चन के साथ गुजरना होगा। और यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और चीज़ों को कोशिश ये की, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखें बहुत सारे इससे रिलेटेड कंटेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो आपको सिर्फ बताए हैं, आप चीज़ों को भूल जाएंगे। बट यहाँ पे हमने चीज़ों को लिखा है, समझाया भी है और अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है। तो अगर आप चीज़ों को देखेंगे और हमारा समझाने का जो तरीका थोड़ा सा अलग है, अगर सब चीज़ समझेंगे आप, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट रख के अगर आप 1-2 बार भी देख लेते तो चीज़ें हमेशा के लिए क्लियर रहेंगी। और इससे यही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कोई भी आएंगे ना, उसको आप टैकल कर पाएंगे। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन के अलावा हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे भी डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन के बारे में पता नहीं कि सिचुएशन क्या है और आपको कोई सिचुएशन नहीं मिल गई, तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है, इसको हम लास्ट में बताएंगे। और आशा करते हैं इस 6 क्वेश्चन को बताते बताते आप ये समझ जाएंगे कि हम हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना है, ठीक। और अगर उसके पहले हम बात करें रिजल्ट का, तो रिजल्ट कल आने वाला था, बट कोई टेक्निकल इशू कुछ भी हुआ जिसकी वजह से नहीं आया, तो होपफुली आज आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो मंडे को आएगा, ठीक। तो रिजल्ट आ जाए या परसों आए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट कब से हो रहा है। तो इंटरव्यू की डेट जो है 9 से 15 या 17 या 19 इसके बीच में फाइनलाइज होगी, मतलब स्टार्ट आपका 9 से होना है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपका इंटरव्यू 9 से स्टार्ट हो रहा है तो आप बहुत कम टाइम आपके पास, मतलब मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते हैं, उसी में आपको आना जाना, ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें रहेंगी। 2-3 दिन वहाँ जाएगा, तो 10 से 12 दिन महज बचे हुए हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। जिसके भी 115 के ऊपर है, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2.5 से 3 गुना अगर बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जिनके भी 115 के आसपास हैं उनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए लगभग हो जाएगा, ठीक। तो फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास, अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें, इंटरव्यूअर ये रख दे कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं या बाहर से एंट्री ले रहे हैं, या एंट्री लेते आप ये देख रहे हैं कि आपके क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे कि बच्चे शांत हो जाएं और पूरा अटेंशन आपकी तरफ हो जाए। तो आपको, अगर मैं हूँगा तो मैं ये चीज़ें वहाँ पे कहूँगा कि सर मैं कोई ऐसा ऐड करूँगा जिससे सारे बच्चे हमारी तरफ देखें। फॉर एग्जांपल, हम लाउडली थोड़ा तेज़ से क्लैप करेंगे, तो होगा क्या, बच्चे हमारी तरफ अटेंशन दे देंगे। जैसे ही अटेंशन बच्चे देते हैं, अपना जो भी मतलब करिकुलम होगा पढ़ाने का सारी चीज़, उसको स्टार्ट कर देंगे, या बच्चों को मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, धीरे धीरे, अचानक तो नहीं लेकिन बट धीरे धीरे 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा जो शोर गुल हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें सर, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हाँ शोर के, तो हम पहुँचते फटाक से मतलब ये चीज़ बोलेंगे। आप ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो पहले अगर आप कोशिश करिए इंग्लिश बोलने की, बहुत छोटा वर्ड है, आराम से बोलिएगा। यस, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड वी ऑल प्ले टूडे, ठीक। उसके बाद अगर आपको इसमें कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में उनसे बोल सकते हैं कि चलो बच्चों आप लोग खड़े हो जाओ और आज हमें गेम खेलेंगे। तो होगा क्या, बच्चे कितना भी शोर करें लेकिन गेम के नाम पे शांत हो जाएंगे। वो 10 से 15 सेकंड में शांत हो जाएंगे और वो सोचेंगे अच्छा तो हम नया खेल खेलने वाले हैं, ठीक। और आप जब इसको बोलेंगे तो थोड़ा सा एनर्जेटिक होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो आप ऐसे ही बोलिएगा कि चलो बच्चों खड़े हो जाओ, आज हमें खेल खेलेंगे, ठीक। ये हो गया। तो इस तरह का अप्रिसिएशन आपका होना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें, तो आप किसी एक स्टूडेंट पे अटेंशन देंगे। मतलब अगर एंट्री ले रहे हैं और देखें फिर शोर हो रहा है, तो किसी एक बच्चे को आप अपने पास बुलाएंगे, उनसे बोलेंगे अच्छा बेटा आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, आपका बर्थडे है क्या, आप कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, उनको अप्रिसिएट करेंगे। तो होगा क्या, जब बच्चे देखें किसी एक बच्चे से आप बात कर रहे हैं, उसको अप्रिसिएट करें, तो सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। आखिर ऐसा वो कर क्या रहा था कि उसको अप्रिसिएट किया, हमें नहीं किया, ठीक। और जैसे ही बच्चे शांत हो, आप अपना जो भी चीज़ें हैं उसको टैकल करके आगे बढ़ जाइए, ठीक। तो ये हो गया शोर मचाने पे आपको करना क्या है। 3 चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप यही चीज़ें बताएं, बट आपको इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हमको करना क्या एक्चुअल में, ठीक। आप एक खुद टीचर बनने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो हम बता दिए वही सब कुछ है। ये सीक्रेट वेपन नहीं है, बस चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इंप्लीमेंट करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में हमको वहाँ करना क्या है, ठीक। और आई होप ये तीनों में से एक ना एक आपको अच्छा लगा होगा। तो ये पहला हो गया। अगर दूसरा पे हम बात करें, अगर आपके जैसे इंटरव्यू आपसे पूछ ले कि अगर आपकी कक्षा में उपस्थिति जो है बहुत कम है, मतलब बच्चे बहुत कम हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो आप पहले देखो, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, तो कुछ बच्चों की दिक्कत है इंग्लिश में क्यों लिख दी, हिंदी में क्यों नहीं। तो देखो आप कोशिश करिए इंग्लिश, जो कि यहाँ मैं जो वर्ड लिखा हूँ इंग्लिश के बहुत सिंपल है, आप चाहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और मैं चाहता इसको बोल के निकल जाता है जैसे सब यूट्यूबर बोल रहे हैं, बट इससे होता क्या, उस समय तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद आपको चीज़ें भूल जाती। इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया हूँ और हिंदी में भी चीज़ों को समझा दूँगा। आप स्क्रीनशॉट रख के अगर एक बार भी इंटरव्यू जाने से पहले देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अगर हम बात करें, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको करना क्या है, तो वहाँ फटाक से उनसे बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए लिस्ट ऑफ रेगुलर एब्सेंट स्टूडेंट। हम
उन बच्चों का मतलब पहले डेटा एक लिस्ट बनाएंगे जो रेगुलर स्टूडेंट हो रहे, मतलब जो रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, होम सिचुएशन, उनके घर की सिचुएशन क्या है वो देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक केबी में टीचर हैं तो आपके पास सारे पेरेंट्स के नंबर रहेंगे, तो आप उनसे पूछे कि आपके घर की सिचुएशन क्या है, बच्चा क्यों एब्सेंट हुआ है, कोई फंक्शन तो नहीं चल रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी घर पे कोई बीमार उमार तो नहीं है। तो ये चीज़ हम पहले देखेंगे, ठीक। तो पहला क्या करना है, हमको एक लिस्ट तैयार करना, दूसरा घर की सिचुएशन को देखना कि कुछ फंक्शन वगैरह या कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर होगी तो इसको हम ओवरकम करेंगे, इस चीज़ को सही करेंगे ताकि बच्चा अब्सेंट ना हो। और उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं सही हो रही तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स, ठीक। उनसे हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि बच्चों का स्कूल में आना कितना इंपॉर्टेंट है, और उनसे ये कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, बाकी सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपका बच्चा मुश्किल से 1 मंथ या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते भी रेगुलर हो जा रहा है तो आपको जो चेंज देखने को मिलेंगे आपको खुद ही यकीन होगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल यही होगा कि आप कम्युनिकेशन जो है अपने उनके बच्चों के पेरेंट्स से कीजिए ताकि वो रेगुलर स्कूल आए, ठीक। इससे लगता है कि सारी चीज़ सही हो जाएंगी। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में, कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर से आप इसमें हमें पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर मैं जो बता दिया जरूर नहीं कि आप वही बताइए, बट आपको सही लग रहा है तो इस चीज़ों को इसको जरूर इंप्लीमेंट करिए। आई होप ये बहुत अच्छा है। मैं ऐसे ही इसको कहीं से उठा के नहीं बताया, बहुत केवी टीचर से मतलब कंसल्ट करके ये चीज़ें आपके पास रखा हूँ, ठीक। तो ये हो गया। अगर तीसरे हम मतलब जो बात करें सिचुएशन की, तो आपसे ये पूछ लेगा कि इंटरव्यूअर ये कह देगा कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा है ना तो क्लास वर्क कर रहा है ना होमवर्क कर रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ये तो पहला कंडीशन। और कंडीशन भी हो सकते हैं, वो एग्जामिनर है मतलब कुछ भी इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें ये कह दिए कि कोई बच्चा आपसे मतलब आप होमवर्क लाने के लिए उससे कहें और बच्चा ये कह दे कि मैं काफ़ी भूल गया, याद नहीं था, कल कर देंगे, मम्मी बैग में कॉपी रखना भूल गई। ये बच्चे करते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप भी ऐसा कहीं न कहीं किए होंगे। अगर आप नहीं किए तो आपके फ्रेंड वगैरह ये चीज़ किए होंगे कि सर मैंने तो किया था बट मैं कॉपी घर पे भूल गया, याद नहीं था, कल कर देंगे सर, पक्का कर देंगे। और कुछ बच्चे तो इतने नॉटी होते हैं तो ये झूठ बोल देते हैं कि मम्मी बैग में कॉपी रखना ही भूल गई, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम होते तो हम यहाँ पे इस चीज़ को कैसे हैंडल करते, क्या करते हैं हम उनसे ये कहते हैं कि सर सबसे पहले जो होमवर्क या क्लास वर्क हमने दिया है उसको हम ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़रा से लापरवाही कर देंगे या चेक नहीं करेंगे तो बच्चा सोचता क्या है। देखो जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती है। अगर आप चेक नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे तो बच्चा सोचेगा सर से दे देते हैं होमवर्क क्लास वर्क, चेक नहीं करते हैं तो कौन कह रहे छोड़ो जाने दो, ठीक। तो ये लापरवाही हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे का चेक करें। अगर नहीं चेक हो पाए उनकी कॉपी सबमिट कर लेंगे, अगले दिन हम चेक करके देंगे, लेकिन चेक ज़रूर करेंगे। तो इससे बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी बन जाएगी कि हाँ अगर सर ने दिया है तो चेक ज़रूर करेंगे, इसलिए हमको करना ज़रूर है, ठीक। अब देखो चेक करेंगे तो प्रॉब्लम भी मतलब क्या क्या आ सकती है, ये सब चीज़ देखना है। तो अब मान लो ये करने पे भी अगर आपका बच्चा जो है वो क्लास वर्क या होमवर्क नहीं कर रहा है तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक। इंटरव्यूअर इतना बताने के बाद आपसे पूछ सकता है कि मान लो चलो आपने ये लापरवाही नहीं करें, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसको आप देखेंगे कि उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चा पिछली क्लास में एब्सेंट तो नहीं है या बहुत दिन से एब्सेंट तो नहीं चल रहा है, ठीक। और दूसरा अपने घर का वो फर्स्ट लर्नर तो नहीं, उसके मम्मी पापा अगर नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ों को होमवर्क करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्लास वर्क में तो हम चीज़ों को ध्यान दे देंगे लेकिन होमवर्क के लिए घर पे कोई ना कोई पढ़ा होना ज़रूरी है। तो ये भी हमको ध्यान देना कि बच्चा जो है अपने घर का फर्स्ट लर्नर तो नहीं है, ठीक। ये चेक करेंगे। तीसरा अगर बात बनेगी तो हम क्या करेंगे कि ब्राइट स्टूडेंट के साथ उसकी बॉन्डिंग कराएंगे। जैसे क्लास में 3-4 स्टूडेंट अच्छे होते हैं और जो 3-4 स्टूडेंट थोड़ा कम सही होंगे, अब ये नहीं करें कि वीक होंगे, लेकिन थोड़ा जो कम सही, जो जिनका होमवर्क वगैरह या क्लास वर्क नहीं पूरा हो रहा होगा तो उनके साथ रखें, उनकी बॉन्डिंग बनाएं। और उन बच्चों को जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको ये समझाएंगे कि बेटा इसको अपने साथ में लेके चलो, जब भी इंटरवल या जब भी टाइम मिले तो इसको देखो कि ये चीज़ें किया है कि नहीं। तो हो गया क्या, बच्चों के आपस में बॉन्डिंग से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होती है। क्योंकि कभी कभी हम अपने पेरेंट्स या टीचर से कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर पाते कि हमको ये नहीं है, लेकिन अपने जो सर्कल, अपने कलीग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बहुत अच्छे से कह पाते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो और उनका बताया हमको समझ में आता है, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। और चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो अगर मान लो बच्चा 5 क्वेश्चन आपने दिया, 2 क्वेश्चन करके आया तो उसको डांटिए मत, उसको अप्रिशिएट कीजिए, बेटा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 किया, अगली बार फिर 3 करिएगा, कल करके ले आइएगा। लेकिन ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको कहना कि मतलब पहली बात तो अप्रिशिएट कीजिए, उसके बाद उससे कहिए कि जो क्वेश्चन बचे उसको आप कल करके जरूर लाना, कोई दिक्कत हमसे पूछे, बच्चे से पूछे, ऐसे उनको करना है, ठीक। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में होंगी। अब देखो मैं बहुत एलेबरेट कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको कुछ कंटेंट इसमें से ऐसे लगेंगे जो बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक। तो उसको आपको लेना है, टैकल करना और अपने एग्जाम में देना है, ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर आप लीजिएगा, क्योंकि हर सिचुएशन की स्क्रीनशॉट अगर आप लिए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ इसमें बोलना क्या है। ज़रूरी नहीं कि हमारे शब्द हों, बट अगर आपको ये पॉइंट पता रहेंगे तो आप उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक।
ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथे कंडीशन की हम बात करें, जैसे मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे बोल दिया कि आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत गाली दे रहा है, या लंच टाइम में गाली देता है, या खाली पीरियड में गाली देता है बच्चों को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, पहले तो उस बच्चे से बात करेंगे और कोशिश करिए आप इसको छोटा सा इंग्लिश का वर्ड बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आप याद करिए इंग्लिश में, टॉक विद हिम एंड काउंसिल हिम। ठीक, तो पहले उनसे हम बात करेंगे और उनका काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे कि बच्चा ये सब बहुत गलत चीज़ें होती है, हमें गाली नहीं देना चाहिए। देखो ये बच्चे करते हैं, वो गाली दे, कितना अच्छा है, अगर आप गाली दोगे तो आप मतलब आपको अच्छे कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो थोड़ा सा इससे भी होता है कि अगर उनसे आप किसी अच्छे लड़के से कंपेयर करें, उनको लगे अच्छा हाँ ऐसा है तो हम गाली नहीं देंगे। ठीक, तो ये पहली कोशिश है। अगर मान लो इसके बाद भी चीज़ें नहीं सही हो रहेंगी तो आपको टॉक टू पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, आपको बच्चे के जो पेरेंट्स उनसे बात करना होगा और आपको ये देखना घर में कोई बड़ा है, भाई या पिताजी या दादाजी कोई गाली वाली तो नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उनको समझाइए कि बच्चे के सामने ऐसी चीज़ें ना करें। ठीक, तो ये हो गया। तीसरी चीज़ आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि आसपास का जो सराउंडिंग है, मतलब उनका इन्वायरमेंट या आसपास पड़ोसी है, कोई दारू पी के एक गाली दे तो बच्चा वो भी चीज़ सीख सकता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो तो अपने बच्चों को ऐसे मतलब प्लेसेस से दूर करिए। हालांकि अब आप स्थान नहीं बदल सकते, लेकिन बच्चे को अपने थोड़ा डिस्टेंस करिए ताकि वो चीज़ें उनको सुनाई ना दे, या आप किसी दूसरे काम बिजी कर दीजिए। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई, तो इतना आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम और बात करें, जैसे मान लीजिए और एक सिचुएशन आ सकती है कि कोई बच्चा दूसरे का लंच खा जाए, तो आप क्या करोगे? ठीक, तो सबसे पहले उस बच्चे को जाओ, उसको समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बहुत बैड हैबिट होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे उसका पहले तो लंच हम चेक करेंगे कि उसके लंच में है क्या, क्योंकि होता क्या है, जब हम भी छोटे थे तो ये देखते कि मम्मी हमें डेली रोटी सब्जी, पराठा सब्जी या थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देती थी, तो हमको अपना खाना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए क्योंकि हमारे फ्रेंड जो रहते थे, कोई ब्रेड लाता था, कोई चाउमीन, कोई बर्गर, पिज्ज़ा, समथिंग, मतलब ऐसे करके चीज़ें बदल बदल के लाते थे, फ्रूट्स वगैरह लाते थे, तो हमको लगता था कि उनका खाना बहुत बेटर है। तो सभी तो नहीं मतलब खा जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सा शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, वो सोचते हैं कि इनका खा जाए, तो वो खाना शुरू कर देते हैं, और जब एक दो बार वो करते हैं उनको अच्छा लगता है तो चीज़ें कंटिन्यू हो जाती है। तो हम उनको ये समझाएंगे कि बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर वो समझते हैं, ठीक है, नहीं समझते फिर भी हम उनके पेरेंट्स के पास कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद उनको समझाएंगे, देखिए अगर आप रोटी सब्जी ही मतलब हेल्दी अपने बच्चों के लिए समझे तो ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड है, इसको आप लंच में चेंज करिए बच्चों के लिए। सिर्फ रोटी सब्जी देने से अच्छा ये है कि रोटी सब्जी, दूसरे दिन फ्रूट सलाद हो गया, तीसरे दिन मतलब ब्रेड जैम, मतलब उसको जो हेल्दी फूड होता है उसको थोड़ा सा हमेशा वेराइटी प्रोवाइड करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे का मन भी लगेगा उसके लिए, हाँ हमें भी कुछ अच्छा चीज़ें मिल रहा है खाने को। ठीक, तो यहाँ से चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें तो यहाँ पे सीसीए एंड स्पोर्ट एक्टिविटी को कैसे प्रेरित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है, जैसे सीसीए हो गया, अब पहली बात तो सीसीए फुल फॉर्म होता है को करिकुलम एक्टिविटी। फंडे को हम एक वीडियो हम फंडे से रिलेटेड डालें, वहाँ पे इसके बारे में बहुत मतलब अच्छे से वहाँ पे बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। बट फिर भी आप अगर यहाँ पे हम बात करें तो कैसे प्रेरित करना है, इंटरव्यू पूछ ले तो आपको करना क्या है। पहला तो आपको ये जितने भी बच्चे हैं, अगर आप सबसे कहेंगे चलो बच्चों आज हम लोग सीसीए क्लास हम ये चीज़ें करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहला बच्चा ये देखते कि आज होने क्या वाला है, क्योंकि हर दिन का टॉपिक अलग होता है। हर दिन जब भी सीसीए का प्रोग्राम होता है, जैसे फंडे को होता है, तो उस दिन मतलब ये नहीं कि इस बार स्पोर्ट हुआ तो अगली बार कुछ और होगा, फिर अगली बार कुछ और होगा। तो जैसे मान लो अगर हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में कह देंगे तो सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। डांसिंग के बारे में कह देंगे सारे बच्चे तैयार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हो जाएंगी जिसको बच्चे के बारे में पता ही नहीं रहेगा। ठीक, तो उसको आपको बताना मतलब सीसीए का पूरा फुल डिस्क्राइब करना है कि हाँ बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, और स्पोर्ट्स वगैरह में उनको बताना कि इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। इंपॉर्टेंसी का मतलब ये है कि उनको बताओ अगर हम खेलेंगे तो मतलब हमारा हेल्थ सही रहेगा, हमारा स्टेमिना सही रहेगा, हम मजबूत होंगे, मतलब ये सब चीज़ें बताना है। और खेल के अकॉर्डिंग उनको ये समझा देना कि हम खेल के ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझाना है। जब हम ये समझाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्रेरित हो जाएंगे। और फिर कुछ बच्चे इतने करने के बाद भी आगे नहीं आएंगे, उसमें बहुत सारी किस्म के बच्चे होते हैं जिसको हम शर्मीला कहते हैं, बहुत पीछे रहते हैं हमेशा, मतलब बोलना है बात करना तक किसी से नहीं चाहते। तो उनको हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ला दोगे तो समझ नहीं आएगा। बस क्या करो, उनको हमेशा कोशिश करो आगे लाने की, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए आगे लाओ, उनसे 1-2 वर्ड बुलवाओ और उनको अप्रिसिएट करो, बहुत अच्छा बेटा आपने बहुत अच्छा किया। तो होगा क्या, कभी कभी बच्चे को हेजिटेशन जो होता है वो दूर हो जाती है। तो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो उनके अंदर से जो हेजिटेशन दूर होगा। और ये बहुत बार हुआ है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते लेकिन ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो बच्चे पहले से शाई किस्म के नहीं हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती है। तो इसमें जो टीचर का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे अब देखो मैं इसको इतना एलेबरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके वहाँ चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं।
और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इतना तो पता है कि हाँ करना क्या है, बट यहाँ से जो मैं जितना भी चीज़ें बताऊँ एक आइडिया आपको मिल गया है कि इन सब क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो करना क्या। अभी तक जितना भी हम 5 से 6 सिचुएशन बताया उसमें एक चीज़ कॉमन रही होगी कि पहला तो हम उस बच्चे से बात करेंगे, दूसरा उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, तीसरा डायग्नोसिस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, तो अब इस चीज़ को मतलब एक जो हिंदी में बोला जाए तकिया कलाम बना लो कि कोई भी सिचुएशन जिसकी अगर पूछ ले, अगर हमको चीज़ें नहीं पता है तो पहला हम क्या काम करना है, बच्चे से बात करेंगे, उसका काउंसिल करेंगे, फिर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अब वहाँ पे देखने सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक लाइन उसमें लास्ट में और ऐड कर देना कि सर इससे रिलेटेड हम ये चीज़ कराएंगे तो ये बच्चे के हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी हमें लगता है, क्योंकि इतना बताने के बाद ये आइडिया तो आपको मोटा मोटा लगे ही होगा कि इतना सिचुएशन जाने के बाद कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो इन 3 चीज़ों को ऐड करके देखिए। अगर आपसे कोई सिचुएशन पूछने नहीं पता है तो कुछ ना बताने से बेहतर है कुछ बताओ, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आप इतना ही बता रहे हो हम उससे काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई दिक्कत हो रही सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। तो डायग्नोसिस का मतलब ये होगा कि हम उससे बात करेंगे, उसका काउंसलिंग करेंगे और पेरेंट्स से बात करेंगे, और उसके अब उससे रिलेटेड जब वहाँ पे सिचुएशन जो उससे रिलेटेड तीसरी लाइन में आप ऐड कर दीजिए, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो आशा करते सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में होंगी। और हमारे अभी प्लेलिस्ट में जो इंटरव्यू की टिप्स चल रही है 5 वीडियो हो चुकी हैं, 6वां ये वीडियो है। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें लाने वाले हैं, जैसे वाई यू वांट टू ज्वाइन KVS, ICT का यूज़ टीचिंग में कैसे करोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, और कुछ वर्ड आपसे हिंदी में लिखवाए जाएंगे जैसे उज्ज्वल हो गया, आविर्भाव हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, कम से कम 25-30 वर्ड आपको हिंदी में बता देंगे। उससे रिलेटेड आपको चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप आसानी से कर लोगे। इंग्लिश के ऐसे 25 से 30 वर्ड आपको हम बता देंगे। ये तो अगली वीडियो की बात हो गई। और मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 5 से 7 वीडियो में, देखिए हम मान के चलते हैं आपका जो इंटरव्यू है 9 से स्टार्ट है, उस हिसाब से देखा जाए तो 8 दिन उधर हो गए, हम 1 हफ्ते उधर ले रहे हैं, 1 हफ्ते इधर ले रहे हैं, 14 दिन बचे हैं। 14 दिन हम पूरा आपको नहीं प्रिपरेशन कराएंगे, मात्र 8 से 10 दिन में आपको 10 से 12 वीडियो देंगे। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर उस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप करके देखिएगा। और मेरा वीडियो किसी से कंपेयर करने से अच्छा ये है कि आप उस चीज़ को समझिए कि ये कैसे बताया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो ज़रूरी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो। बस आप ये समझिए कि जो मैं चीज़ को बताया हूँ उसको समझने की कोशिश सिर्फ इतना करिए कि हाँ जो ये मैं बोला हूँ इसके बारे में ये सही है कि नहीं। आपको चीज़ें बहुत सही लगेंगी। और आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई आपको सारी चीज़ समझ आए। कोई कन्फ्यूजन फिर से करो, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन से पूछ सकते हैं, या कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं उसको आप ज़रूर मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बनाने की। और अगले 4 से 5 वीडियो में चाहे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे जैसे ये वाई यू ज्वाइन KVS है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा कैसे देना, इन सब चीज़ों के बारे में हम सारी चीज़ें 5 से 6 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके हमारी भी 5 वीडियो जो जिसमें हमने कुछ अलग तरीके से बताया, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना सब आपको बताया बट हाउ टू डिलीवर योर इंट्रोडक्शन ये हमने वहाँ पे बताया। ड्रेस कोड कैसे रहेगा, KV कल्चर के बारे में आप ज़रूर जान लीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहूँगा, देखो इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात ये है, अगर देखिए इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे आप बताएं, उससे बेहतर ये है ना कि आप इंटरव्यूअर को क्वेश्चन दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, आप बातों ही बातों इन सब चीज़ों का जिक्र करिए कि हाँ सर मुझे KV कल्चर के बारे में पता है, उसकी योजनाओं के बारे में पता है। अब देखिए हम 16 मिनट का एक वीडियो है जितनी भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, चाहे CBSE की, चाहे NCERT की या KVS की, सारा उसमें डिस्कसिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कराया हमने। और अगर आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी हाँ कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो इन सब चीज़ों को ऐड करिए। तो होता है कि इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही अगला क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू जो जनरेट करते हैं, तो अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें डाल दीजिए कि हम उसकी पॉलिसी, उसकी योजनाएं, KV का कल्चर, ये 3 चीज़ें डाल दी आपसे। इन तीनों पे ही गारंटी के साथ बता रहा हूँ क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन, क्योंकि 5 से 7 मिनट का आपका मैक्स टू मैक्स 10 मिनट आपका इंटरव्यू जाना है। अगर इन 3 चीज़ों पे अगर एक मिनट भी आप बोलेंगे तो 4-5 मिनट आपका ऐसे चला गया। डेमो टीचिंग में आपको 4-5 मिनट मिलने वाला है। ठीक, तो आपका इंटरव्यू ना आपके हिसाब से चलेगा। तो एक अच्छा और स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है ना जो अपने हिसाब से इंटरव्यू चलाए। उसके लिए करना क्या होगा, अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ों को ऐड करना जो आपको पता है। एग्जाम्पल KV कल्चर के बारे में आप डिस्कस करो, उसकी पॉलिसीज़ वगैरह योजना जो चल रही हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे और उसके बारे में बात कर लो। इतना करते हो आपसे खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आपको ये पता है, चलो ठीक है ये बताओ। और आप ये मान के चलिए आपके पास 4 पैनलिस्ट रहेंगे, उसमें एक KV का प्रिंसिपल रहने वाला है, ये जो आपको पता होगा। तो वो वही चीज़ें पूछेगा जो KV से रिलेटेड, उससे दुनिया का मतलब में आपको नॉलेज कितना, बस उसको ये क्योंकि आप अगर इंटरव्यू तक पहुँचे तो आपको नॉलेज तो है, आपको सिर्फ वो ये टेस्ट करेगा कि आप उस लायक हो कि नहीं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना। और प्लीज़ इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़ोर शोरों से करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। जय हिंद।